हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी कम्युनिटी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज है 7 दिसंबर 2024 और हम आज देखेंगे 7 दिसंबर 2024 से बनने वाले एक करंट अफेयर के वो सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने लगातार कौन सी बार जो होती है रेपो रेट को 6.5% अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है? 9वीं बार, 10वीं बार, 11वीं बार या फिर 12वीं बार? तो इसका सही आंसर जो होती है रेपो रेट जो होता है उसको 6.5% अपरिवर्तित रखा है, वो 11वीं बार है। 11 बार से जो होती है रेपो रेट जो होती है वो 6.5% अपरिवर्तित रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ गूगल सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र गूगल जो होती है सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र स्थापित करेगा? चेन्नई में, हैदराबाद में, उज्जैन में या फिर बीकानेर में? तो इसका सही आंसर जो है वो जो होती है गूगल द्वारा जो होती है हैदराबाद में सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र की स्थापना की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। भारत की इंडिगो एयरलाइंस ने 2024 एयर हेल्प स्कोर रिपोर्ट में 119वें में से कौन सा स्थान हासिल किया है? 103, 105, 107 या फिर 108? तो इसका सही आंसर जो है वो जो होती है 109 में से 103वां स्थान हासिल किया है एयरलाइंस जो होती है इंडिगो ने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के अनुमान को मॉर्गन स्टैनली ने संशोधित कर कितना प्रतिशत कर दिया है? 6.3%, 6.5%, 6.8% या फिर 6.9%? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 6.3% जो होती है सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का अनुमान मॉर्गन स्टैनली ने संशोधित किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसका नोट्स बनाते चलिएगा और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कब अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस 2024 मनाया गया? 1 दिसंबर को, 2 दिसंबर को, 3 दिसंबर को या फिर 4 दिसंबर को? तो हमारा सही आंसर जो है वो 2 दिसंबर को जो होती है अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस 2024 का आयोजन किया गया। तो आंसर बी जो होती है वो सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार की महत्वपूर्ण वेब एप्लीकेशन और डाटा की सुरक्षा के लिए जो होती है नियर डिजास्टर रिकवरी साइट शुरू की गई है? उत्तराखंड ये जो होती है टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है और सरकार से भी जुड़ी हुई है। तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, असम या फिर भूटान? तो आप लोग अपना आंसर जो है ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिएगा, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो इसका सही आंसर जो होती है वो है उत्तराखंड में जो होती है ये एप्लीकेशन जो होती है कौन सा नियर डिजास्टर रिकवरी साइट जो होती है उत्तराखंड में शुरू किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ नीति आयोग द्वारा ट्रेड वॉच क्वार्टरली का जो होती है शुभारंभ किया गया है? नई दिल्ली में, महाराष्ट्र में, बेंगलुरु में या फिर गुजरात में? आपको बता दूं कि हमारा जो सेशन है दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, जो आपको सूटेबल लगे उसमें आप लोग जो होती है इसका जो होती है अध्ययन कीजिएगा। ठीक है, और कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों का रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होती है वो नई दिल्ली में जो होती है ट्रेड वाट क्वार्टरली का जो होती है शुभारंभ किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी टैग मिला है? जयपुर को, श्रीनगर को, इंदौर को या फिर भोपाल को? तो इसका सही आंसर जो है वो श्रीनगर को जो होती है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का जो होती है टैग मिला है और ये हमारे लिए गर्व की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच विदेशी कार्यालय परामर्श का 13वां दौर आयोजित हुआ है? चीन, मिस्र, ईरान या फिर सिंगापुर? तो इसका सही आंसर जो होती है वो मिस्र के साथ जो होती है विदेशी कार्यालय परामर्श का जो होती है 13वां दौर आयोजित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसके द्वारा नई दिल्ली में जो होती है अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किया गया है? हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री जो होती नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर जो होते हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो होती है अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। तो देखिए यहाँ नई दिल्ली ये भी एक क्वेश्चन है।
कौन से महोत्सव, अष्टरश्मि महोत्सव किसके द्वारा? प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। तो ये जो होती है, ऐसे जो होती है मल्टीपल आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अष्टलक्ष्मी महोत्सव के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस जो होती है वो मनाया जाता है? 5 दिसंबर को, 6 दिसंबर को, 7 दिसंबर को या फिर 8 दिसंबर को? तो इसका सही आंसर जो होती है प्रतिवर्ष 7 दिसंबर यानी कि आज जो होती है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस जो होती है मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री पद पर देवेंद्र फडणवीस ने जो होती है शपथ ली है? महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात या फिर झारखंड? तो ये तो क्वेश्चन इजी है। महाराष्ट्र के जो होती है नए मुख्यमंत्री जो होती है देवेंद्र फडणवीस ने जो होती है शपथ ली है। नेक्स्ट देखते हैं। विश्व बैंक ने किस राज्य के पिछड़े जिलों के लिए जो होती है 188.28 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो यह जो होती है अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, मेघालय या फिर महाराष्ट्र? आप लोग आंसर जो होती है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की जो होती है विकास के लिए जो होती है वो विश्व बैंक ने 188.28 बिलियन डॉलर की जो होती है ऋण को मंजूरी दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कहाँ घोषणा किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए जो होती है एक्जिम 4 मिशन जो होती है लॉन्च होने वाला है? इसरो, नासा, जाक्सा या फिर स्पेस एक्स? तो इसका सही आंसर जो होती है हमारे इसरो ने जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए जो है एक्जिम मिशन 4 को जो होती है लॉन्च किया है और फिर लॉन्च करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2024 को जीएसटी संग्रह जो होती खालिस्तान बढ़कर 1.28 करोड़ रुपये जो होती है हो गया है। तो 5%, 6.5%, 7.5% या फिर 8.5%? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 8.5% जो होती है ये बढ़कर जो होती है 1.82 लाख करोड़ रुपया हो गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगले कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों के साथ मैं करंट अफेयर के साथ साथ जो होते हैं कुछ 5 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन जो होते हैं आप लोग को लिए लाता हूं, तो आप लोग इसे भी सॉल्व कीजिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर जो होती नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जो होती अनिवार्य रहता है? 20(2), 21(2), 22(2) या फिर 22(3)? चलिए आप लोग आंसर दीजिए इसका। तो इसका सही आंसर जो होते हैं ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ये 22(2) के तहत जो होती है जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं उसे जो होते 24 घंटे के अंदर नज़दीकी मजिस्ट्रेट में जो होती है सम्मिलित कर किया जाता है, जिसमें जो इन 24 घंटों में जो होती है छुट्टी यानी कि अवकाश को जो होती है और जो यात्रा में जो समय लगता है उसे जो होती है नहीं गिना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची के अंतर्गत केंद्रीय खुफिया जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई आता है? चलिए आंसर दीजिए आप लोग। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका संघ सूची के अंतर्गत आता है। कौन सा? जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई जो होती है केंद्र के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक के शासन काल में तिरुपति के प्रसिद्ध श्री वेद नारायण स्वामी मंदिर का जो होती है निर्माण हुआ था? देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्ण देवराय या फिर जो होते अच्युत देवराय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो होती है कृष्ण देवराय के समय में जो होते तिरुपति के प्रसिद्ध मंदिर का जो होती है निर्माण हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय सेना रेजिमेंट ने आंग्ल नेपाली युद्ध लड़ा? कश्मीरी रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट, पटियाला रेजिमेंट या फिर 2 और 3? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो होती है ये गढ़वाल साम्राज्य और पटियाला साम्राज्य दोनों ने संयुक्त रूप होकर जो होती आंग्ल नेपाली युद्ध को लड़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष कौन वर्ष जो होती है कौन वर्ष 1915 के अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो थे अध्यक्ष रहे? सत्येंद्र सिन्हा, अंबिकाचरण मजूमदार, भूपेंद्र नाथ बोस या फिर मदन मोहन मालवीय? तो इसका सही आंसर जो होती है 1915 के दौरान जो होती है सत्येंद्र नाथ सिन्हा जी जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे।
यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।